अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, पहली दफ़ा आपको बहुत बड़ी ख़बर दे रहे हूँ। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से तालिबान ने अपनी एयर फोर्स बना ली है। वो सबसे बड़ी कमी जो तालिबान के पास इस वक्त थी, वो जहाज़ नहीं उड़ा सकते थे। आज मैं आपको 3 वीडियोज़ के साथ बताऊँगा कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी की फोर्सेस के जहाज़ छीन कर उनको ना सिर्फ उनके ऊपर कब्ज़ा किया, बल्कि आज उन्होंने उसको उड़ाया भी है, उसका मुजाहिरा भी किया अफ़गानिस्तान के जो इमारात इस्लामी है उसके झंडे के साथ। पूरी दुनिया शिशदर है कि तालिबान के पास पायलट कहाँ से आए। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस पे, लेकिन वीडियोस से मैं आपको बताऊंगा। आप खुद देख के फैसला कीजिए कि तालिबान कितनी बड़ी कुव्वत बन चुके हैं। क्यों काबुल से, अफ़गानिस्तान से और काबुल के ख़ास तौर पे उस ग्रीन जोन से जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थी, वहाँ से जो फॉरेनर्स हैं वो भाग रहे हैं, वो अमेरिकन भाग रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह शायद यही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अशरफ गनी का इन्हिसार जिस दूसरे बड़े शहर पे था वो भी भाग गया। अब अशरफ गनी की सारी जो एनर्जीज़ हैं, सारी की सारी जो तवज्जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ काबुल पर है। काबुल में उसने नया चीफ मुकर्रर किया है, लेकिन उसके जो औसान है वो ख़ता हो चुके हैं। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, जिस चीफ ने पहले लश्करगाह और कंधार सरेंडर किया, आज उस चीफ को दोबारा उसने काबुल की सिक्योरिटी अमूर पर तैनात कर दिया। और आखिर पे हम आपको बताएंगे कि सबसे ख़तरनाक तरीन जो CIA का ट्रेंड जो कोस्ट प्रोटेक्शन फोर्स थी, जो यूनिट था, उसके चीफ गफ्फार खान को भी तालिबान ने पकड़ लिया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। काबुल का गवर्नर उसने सरेंडर किया। रूहुल्लाह जो कंधार का गवर्नर था काबुल इंतज़ामिया के तहत, उसने पूरे का पूरा अपनी पुलिस चीफ के साथ तालिबान के आगे आज उसने वो ढेर हो गया। सबसे पहले ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखें। ये वीडियो है, इसको वर्ल्ड वन अलर्ट ने भी ट्वीट किया है। तालिबान हैव ए समाल एयर फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। वीडियो शोज दिम फ्लाइंग इन हेलीकॉप्टर्स ओवर हिरात दिस इवनिंग। ये पहली दफ़ा तालिबान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, जिससे अशरफ गनी फ़ायदा उठाता था, जिससे अमेरिकन जो एयर फोर्स थी फ़ायदा उठाती थी और तालिबान के ऊपर बमबारी करती थी। यही वजह थी कि तालिबान पहले उन्होंने एयरपोर्ट्स को और रनवेज़ को जो है वो ख़राब करना शुरू किया, लेकिन आज तालिबान ने उस कमी को भी पूरा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि हम जहाज़ उड़ा सकते हैं। 2 दिन पहले एक फुटेज आई थी जिसमें एक ब्लैक हॉक है, गालिबन एक अबेंडन हेलीकॉप्टर है, उसके साथ बैठकर तालिबान खरबूजे खा रहे थे, तो दुनिया उस पर बहुत हंस रही थी। लेकिन आज उन्हीं तालिबान ने उन हेलीकॉप्टर्स को फ़िज़ा में उड़ा कर दिखाया है। दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ही दूसरी वीडियो है, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा जगहों पे ट्वीट हुई और इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर है उसके इर्द गिर्द जो है वो लोग मौजूद हैं, वो तालिबान है और कुछ वीडियोस भी बना रहे हैं। अनदर वीडियो ऑफ तालिबान ऑपरेटिंग MI-17 हेलीकॉप्टर्स इन हिरात दिस इवनिंग। इस वीडियो में आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं जहाज़ जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, उसका पक्का घूम रहा है और साथ तालिबान उसकी वीडियो बना रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये नाकाबिले यकीन भी है, हैरान कुन भी है कि कैसे ये हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक तीसरी वीडियो दिखाता हूँ। तालिबान सीमिंगली रिक्रूटेड एटलीस्ट वन ऑफ अफगानिस्तान एयरफोर्स पायलट इन देयर रैंक्स कंधार वाया। ये एक और शख्स ने भी इसको ट्वीट किया हुआ और ये वीडियो आप देखें। इस वीडियो में अगर किसी को एक लम्हे के लिए भी ये शक है कि ये जो जहाज़ हैं, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, कोई दूसरा शख्स उड़ा रहा है, तो इसमें अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामिया है उसका झंडा आपको वाज़े तौर पे नज़र आ सकता है। ये कौन अब उड़ा सकता है? या तालिबान ख़ुद उड़ा सकते हैं या कोई अफ़गानिस्तान की एयर फोर्स का जो पायलट है वो उड़ा सकता है। तीसरा कोई शख्स नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी इस वक्त कमी थी अफ़गानिस्तान की एयर फोर्स के पास, लेकिन आज उसको भी तालिबान ने पूरा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि बिल्कुल तालिबान ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मज़ार शरीफ के अंदर क्या हुआ। मज़ार शरीफ के अंदर तालिबान ने चारों तरफ से मज़ार शरीफ का मुहासरा किया और अशरफ गनी का इन्हिसार जो वॉर लॉर्ड रशीद दोस्तम है उसके ऊपर था। रशीद दोस्तम ने भी ऐलान किया था कि
तालिबान को मैं एक दश्ते लैला की तारीख जो है वो याद करवाऊंगा। और दश्ते लैला अगर किसी को याद नहीं तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आज से ठीक 21-22 साल पहले 21 साल पहले तालिबान को दश्ते लैला के सहरा के अंदर बहुत बड़ी जो है उनकी उस तादाद के अंदर उनको हथियार डलवाए कुरान पाक पर हलफ लेके रशीद दोस्तम ने, और उसके बाद उनको टैंक्स के अंदर बंद किया और उन टैंकों पे गोलियां बरसाई और कई दिन उनको प्यासा रखा। और यहाँ तक भी इतलात आती हैं उनके बारे में, लिखा जाता है कि उनकी ज़ुबान खुश्क हो गई थी और फिर उन टैंकों के अंदर तालिबान जो है वो उन्होंने एक दूसरे को चुबाना शुरू किया और कुछ लोगों को ज़िंदा दफन किया था। आज उसका अंजाम उसने मज़ार शरीफ छोड़ दिया, वो वहाँ से भाग के वापस काबल आ गया। और इससे अंदाज़ा आप ये लगाएं कि जो वॉरलॉर्ड कहता था कि मैं मौत तक मरने तक इनके साथ लड़ूंगा, अब वो भी भाग गया है, उसने मज़ार शरीफ छोड़ दिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ अशरफ गनी की जो फोकस है, जो तवज्जो है वो काबल पे है और उसने काबल में एक नया जो चीफ है उसको मुकर्रर किया है। बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ गनी, मिस्टर जनरल सैयद समी सआदत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ सिक्योरिटी इन काबुल प्रोविंस। ये कौन है? सआदत समी साहब वो है जिनसे लश्कर गा गया, जिनसे कंधार गया। वो ये कहते हैं कि द ऑर्डर इंस्ट्रक्टेड ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज टू कोऑर्डिनेट। अब इनके साथ आप जो है वो कोऑर्डिनेट करें काबुल की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये मौसूफ कौन है? ये मौसूफ वो हैं जिन्होंने इससे पहले लश्करगाह भी तालिबान के सुपुर्द किया, कंधार भी तालिबान के सुपुर्द किया, और आज जिन हेलीकॉप्टर्स को तालिबान उड़ा रहे हैं इनको कंधार एयरपोर्ट से कब्ज़े में लिया था। ये ब्लैक हॉक्स भी हैं, इसके अलावा MI-17 और दूसरी बड़ी तादाद में यहाँ जो है वो उन्होंने असला अपने काबू में लिया। दूसरी आपको मैं इंपॉर्टेंट बात जाते जाते ये भी बताऊं कि जो रूहुल्लाह जो कंधार का गवर्नर था जिसकी बड़ी दहशत थी, आज उसने अपने पुलिस चीफ समेत तालिबान के हाथ पे बैत कर ली। और आज अमेरिका ने तालिबान के हक़ में यूँ कहूँगा मैं, अशरफ गनी के मुंह पे एक इतनी बड़ी चपेड़ मारी है। उन्होंने कहा कि आपने हमसे पैसा लिया लेकिन आप लड़ नहीं सके, पैसे से बहादुरी नहीं खरीदी जा सकती, आप बहादुर नहीं हो, आप बुज़दिल हो, आपने हमें हैरान कर दिया। हम तो सोचते थे कि हमने आपको ट्रेनिंग दी, हमने आपको पैसा दिया, लेकिन आपकी फ़ौज बुज़दिल है, चंद सौ लोगों के आगे जो है वो ठहर नहीं सकी और आप भाग गए हो। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उस अशरफ गनी के लिए जो हमेशा जो है वो अमेरिका का जो है वो परवरदा रहा। और आखिर पे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को इस बात पे एतराज़ है कि हम तालिबान के हक़ में बात क्यों करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपने अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है तो आप सिर्फ उस 2001 को याद करें कि जब तालिबान लेजिटिमेट जो है वो फोर्स थे, तालिबान की हुकूमत थी, किस कानून के तहत अमेरिका आया और उसने उनकी हुकूमत छीनी। अब जब अमेरिका आया उसने उनकी हुकूमत छीनी तो अमेरिका ने एक नया रजीम इंस्टॉल किया 20 साल के अंदर। वो अमेरिका एक मुआहदे के तहत जिनसे उसने हुकूमत छीनी थी उनके साथ एक मुआहदा किया और वापस चला गया। अब जो अमेरिकन रेमिनेंट है वो तालिबान नहीं है, तालिबान प्रॉक्सी नहीं है, तालिबान अपनी ज़मीन का दिफा कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझें। जिन लोगों को तालिबान से नफरत है, ये चिड़ है, उसकी कुछ और ग्राउंड ज़रूर बना लें। लेकिन इस वक्त अशरफ गनी लेजिटिमेट नहीं है, अशरफ गनी फेयर इलेक्शन से नहीं आया हुआ, अशरफ गनी अमेरिकन प्रॉक्सी है, तालिबान प्रॉक्सी नहीं है। तालिबान अपने हक़ के लिए लड़ते हैं। तालिबान को अमेरिका ने इंस्टॉल नहीं किया, तालिबान अशरफ गनी को अमेरिका ने इंस्टॉल किया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझें, इस चीज़ को मिक्स ना करें। इस पे और बहुत सारे दलाइल में दे सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 3-4 जगहों से मैंने इसको देखा और मैंने आप कहा कि मैं आप तक ये चीज़ पहुँचाऊँ कि कम अज़ कम अब तालिबान जो है वो उन हेलीकॉप्टर्स को उड़ा भी रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।